नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करती है। कुछ साधनाएं भी ऐसी ज़बरदस्त होती है जिससे जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जो चाहे कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ जो प्रत्यक्षीकरण के साधना है। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि उसमें सामने ऐसे बाईफेस को कुछ नहीं आता, लेकिन आपको ऐसे महसूस होगा कि कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ पावर्स हैं जो आपके साथ साथ चल रहे हैं और आपकी हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इस साधना के बारे में मैं आज पूरा बता दूंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस साधना के बारे में पलट करके मुझे फ़ोन कर करके कुछ ना पूछें, क्योंकि मेरे पास इतना समय बचता नहीं है कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन उठाने पड़ते हैं तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, यार कितना उठा पाऊँगा। तो आप मैं अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी तरह से आपको एक एक शब्द पूरा ही बता दूँ, ताकि आपको दोबारा किसी को कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये साधना बहुत ही खतरनाक साधना है। इस साधना के द्वारा देखिए, धरती पर अच्छे मनुष्य तो हैं ही, आप जो वीडियो देख रहे हो तो अच्छे मनुष्य हो ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छे मनुष्यों के साथ बुरे मनुष्य भी होते हैं। और वो लोग ऐसी साधनाएं करते हैं तो ऐसी साधनाओं के द्वारा वो दुनिया का नुकसान करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी इस साधना को करें, मन में पहले संकल्प करें कि हे प्रभु, हमसे जगत के कल्याण के कार्य करवाना, तब हमको ये साधना करने की आज्ञा देना। शिव जी से, राम जी से, किसी से भी, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, और साधना करने निकलो उसके पहले ही आप ये प्रार्थना कर लेना। ताकि क्या होगा कि आप चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं अपने इष्ट देव से ना, तो आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं करते। अब इष्ट देव की जिम्मेदारी बनती है कि साधना से पहले किससे पूछा, इष्ट देव से पूछा ना, तब इष्ट देव की जिम्मेदारी है कि कोई बुरा नहीं कर देते, या तो आपको भुला देगा या कुछ भी कर देगा। वो जिस समय किसी का बुरा करना होगा उस समय आप। इस साधना में क्या होता है, इस साधना में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो चलते 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 प्रत्यक्ष चलते चलते उसको दिखाई देती है कि हमारे साथ में भी चल रही है, बॉडीगार्ड की तरह चल रही है और हमारी हेल्प कर रही है, हमारी हर काम के अंदर मदद कर रही है। इस साधना में 7 मंत्रों का पाठ करो। सिर्फ 7 मंत्र पढ़ करके चला दिया आपने तो जो आपका कार्य है, जिस काम के लिए चलाया है, वो शक्तियाँ काम फटाफट कर देगी। और शक्तियाँ काम फटाफट कर दे तो आपको शक्तियों के नाम का जो भोग बनता है वो किसी निर्जन एकांत स्थान में चौराहे पर ले जा करके रखना पड़ेगा। क्या भोग रखना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा। एक गोला बनाना पड़ेगा, उसमें एक भोग आपको रखना पड़ेगा। ये साधना करेंगे कैसे? शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के आसपास के किसी भी मंगलवार को, या अमावस्या के आसपास के किसी भी मंगलवार को, दोनों दिन इस साधना को किया जा सकता है। या तो अमावस्या मंगलवार हो, या पूर्णिमा मंगलवार, या पूर्णिमा के पास मंगलवार हो, या अमावस्या के पास मंगलवार, दोनों दिनों में साधना किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा शुभ कार्य करने हो, अच्छी शक्तियों को निमंत्रण देना हो कि आपके पास अच्छी शक्तियाँ आए, तो आप शुक्ल पक्ष में करना। और आप चाहते हो कि कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा तो कोई भी प्रकार का काम रह सकता है, एक बुरा भी रह सकता है, भला भी रह सकता है, तो अमावस्या मंगलवार के दिन करना क्या, आपको निर्जन एकांत स्थान में कोई चौराहे की तलाश करनी है। चौराहे की तलाश कर ली, वहाँ कोई आता जाता नहीं हो। निर्जन एकांत का मतलब होता है जहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं। उसी चौराहे पर आपको 101 मंत्रों के जाप करने हैं बैठ करके। तो वहाँ आपको जाना है। जा करके उस चौराहे पर एक तेल का दीपक रखना है। पानी से पहले चारों तरफ गोल घेरा बना देना, बड़ा सा गोल घेरा बना दिया। अब उस घेरे के अंदर आप घुस गए, घुस करके उसके अंदर तेल का एक दीपक रखना। तेल का दीपक रख करके वो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उस दीपक के पास उसी ज़मीन पर एक पत्तल में, दोने में कोई भी सामान हो, सामान में आपको 3-4 चीज़ें रखनी है। एक छोटा सा प्लास्टिक का आता है ना वो कटोरी, उस कटोरी में छोटा सा तेल भर करके उसमें रखिएगा।
है ना। आटे का दीपक होगा चौमुखा, वो आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। आटे का चौमुखा दीपक, तेल का, सरसों के तेल का दीपक। अब जो दूसरी बार आप तेल रखेंगे, थोड़ा सा तेल ले जाएंगे, वो तेल मीठा तेल होता है घर में जिससे भोजन बनाते हैं ना, वो तेल, तो वो तेल मीठा तेल बोलते हैं उसको, है ना। एक तो कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, तुंबी का तेल, और एक ये मीठे तेल होते हैं ना, सफोला वगैरह ये जो आते हैं इनको मीठा तेल बोलते हैं। तो ये तेल आपको चाहिए। तो उस तेल का एक छोटी सी कटोरी में, नाम मात्र की छोटी सी कटोरी आती है, छोटी छोटी कटोरियाँ आती है प्लास्टिक की, बोले आना, उस कटोरी में तेल भर के रख देना। तेल, थोड़ा सा सिंदूर रख देना, लौंग 2 4 5 लौंग रख देना, गिनती नहीं है कितना रखना है, बस 4 5 लौंग रख देना। उसमें से जो फूल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सुपारी जो अपन खाते हैं वो रख देना, और एक जायफल रख देना। बस ये चीज़ें रख दी आपने, दीपक जला लिया। अब आपको वहाँ बैठ करके, कोई भी दिशा हो, किसी भी दिशा में मुँह कोई खास मायने नहीं रखता, वैसे तो पूर्वोत्तर में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बाकी कोई भी दिशा आपको मिल गई और आपको बैठ के जाप करने, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है। तो वहाँ बैठ करके आपको 101 मंत्रों के जाप करने, 101 मंत्रों के जाप किए। अब उठिए, क्रॉस कीजिए उसको, घेरे को, और अपने घर आ जाइए। इस प्रकार से कंटिन्यू आपको 40 दिन तक करना। ये क्रिया रात को 12 बजे करनी है, रात को 12 बजे जाना है, 12 बजे से एक क्रिया आपको शुरू करनी है, 12 बजे से शुरू करनी है। 40 दिन तक कंटिन्यू शुरू करेंगे तो 40 दिन में आपको ये अच्छी तरह से आभास हो जाएगा कि अब कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं प्रकृति से जो चल चल करके आपके पास आ रही है और आपके आगे पीछे चल रही है। ऐसा महसूस हो जाएगा, आपको बाकायदा महसूस हो जाएगा कि आपके आगे पीछे चल रही है। 40 दिनों में आपकी सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि हो जाए तो फिर उठाइए मंत्र, हाथ में पानी लीजिए और पानी लेकर के मंत्र बोलिए, 7 बार मंत्र पढ़ करके, और पानी को उछाल दीजिए। जैसे उछालेंगे तत्काल आपका काम पूर्ण हो जाएगा। तत्काल जो भी काम होने वाला होगा वो पूरा हो जाएगा। होने वाला ही नहीं हो तो आपको फिर सोच समझ के करना होगा, क्योंकि काम अब आप कहोगे कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। काम वही हो सकता है जिसकी होने की संभावना रहती है, जो हो सकता है। असंभव काम थोड़ी होते हैं, संभव काम जो जिसकी संभावना हो कि हो सकता है, वो काम आसानी से आपका पूरा हो जाएगा। 7 बार मंत्र पढ़ते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। शक्तियाँ इस तरह से आपकी मदद करेगी। और ये जो अभी मैंने भोग बनाया है, शक्तियाँ इस तरह से आपकी मदद करेगी। और अभी जो मैंने भोग बताया, ये भोग आपको उसी जंगल में रख करके आना पड़ेगा जब भी कोई विशेष कार्य करवाओगे। अगर डेली के आप 7 मंत्र पढ़ करके पानी अपने ऊपर डाल लेते हो तो आपके हर काम वैसे ही बनते चले जाते हैं। आपको हर काम में फ़ायदा मिलना, सम्मान मिलना, धन दौलत मिलना, आपको बरकत होना, सब काम आपके बनते चले जाएंगे। कोई शत्रु आपके सामने ठहर नहीं सकता, कोई षड्यंत्र कर रहा हो तो उसका पहले से ही काम खराब हो जाएगा। ये सब काम होता रहेगा। ये एक बहुत ही गजब की शक्ति है जो आपके साथ चल करके आपको कई कामों में लाभ और सफलता प्रदान करती है। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा मैं वो मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र नोट करें दोस्तों। पर्वत ब्याई अंजनी पुत्र जने हनुमंत, पर्वत ब्याई अंजनी पुत्र जने हनुमंत, रोठ लंगोट दरियाही भुजा, लौंग सुपारी जायफल पान का बीड़ा, कौने लिया या साहब जो लिया, या किसको पूजा तेल हनुमान को, पूजा सिंदूर चढ़ाया, किस अर्थ मुठा, बंध वार बंध, घोर बंध, इष्ट बंध, तुष्ट बंद मणि, बंद मसाणी, बंध्या काली, भैरों कलेजा बंध, कालू देख दरवाजा बंद, इतने को बंद, अंजनी पिंड काचा, शब्द साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करके आपको वो शक्ति को प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।